हेलो दोस्त, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मॉडल 2 इंजीनियरिंग मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, जो कि आपके मैकेनिकल मोटर व्हीकल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर आपने मॉडल 1 जो कि आपके वर्कशॉप सेफ्टी प्रैक्टिस है वो नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपना समय नहीं गवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। शीट मेटल वर्क में सर्कुलर कट के लिए किस हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, स्टेट स्निप का, या फिर बैंड स्निप का, या साइड कटिंग प्लायर, या साइड कटिंग प्लायर। बताइए, यहाँ पे ये हिंदी में गड़बड़ हो गया है, कॉम्बिनेशन प्लायर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गलती हो गया है, क्या होगा? कॉम्बिनेशन प्लायर। इंग्लिश में देख लीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बैंड स्निप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके द्वारा शीट मेटल वर्क्स में सर्कुलर कट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैंड स्निप का। आगे चलते हैं, देखिए बताइए, बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के लिए किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है? हुक स्पैनर, रिंग स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, या एडजस्टेबल स्पैनर। यहाँ पे फिर इसका वो गलती हो गया है, हिंदी गलती हो गया है। यहाँ पे देखिए डबल एंड स्पैनर, यहाँ पे एडजस्टेबल स्पैनर। ठीक है बच्चों, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है बच्चों, हुक स्पैनर। ठीक है बच्चों, हुक स्पैनर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइए, चित्र निम्न कैलिपर का नाम क्या है? ये कैलिपर आप देख लीजिए, बताइए इसका नाम क्या है? आपका उसमें दिया है ऑप्शन में, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर, हील टाइप जेली कैलिपर, या हील टाइप जैनी कैलिपर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि हील टाइप जैनी कैलिपर है। ठीक है बच्चों, ये हील टाइप जैनी कैलिपर है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, निम्न प्लायर का क्या नाम है? बताइए, ये प्लायर आप देख लीजिए, इसका क्या नाम है? फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, या इंटरनल सर्कल प्लायर, या इंटरनल सर्कल प्लायर। ओ सॉरी, गलती हो गया, बार बार टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे होगा स्निप जॉइंट प्लायर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, स्निप जॉइंट प्लायर। ठीक है बच्चों, हाँ बताइए, ये जो आपका दिख रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? आपसे पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, बताइए, ये हैमर है, इसमें जो एक्स है वो क्या है? फेम है, चिक है, पेन या पिन है, या पेन या पिन। मतलब विड है या पेन या पिन। यहाँ पे इसमें भी गलती कर दिया है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वेड है, WEDGE। ठीक है भाई, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए 60 नंबर, निम्न हथौड़े यानी कि हैमर का नाम क्या है? बताइए ये किस प्रकार का हैमर है? बताइए, क्लब हैमर, बॉल पिन हैमर, या क्रॉस पिन हैमर, या स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है बच्चों, यहाँ ये भी गलती, स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, बताइए तो ये कौन सा हैमर है? ये पहला हैमर है, यानी कि क्लब हैमर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो निम्न मार्किंग उपकरण का नाम क्या है? ये देखिए, बताइए क्या होगा? बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज, या यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है बच्चों, इसमें जो आपका सी नंबर है हिंदी में वो गलत है। अधिकतर सभी क्वेश्चन में जो सी आपका ऑप्शन है उसमें जो हिंदी में लिखा है वो गलत है। ठीक है बच्चों, तो उस पर ध्यान नहीं देकर इंग्लिश पे फोकस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों,
तो इसमें बताइए ये कौन सा है, बताइए। तो ये आपका है डी, यानी कि यूनिवर्सल सरफेस गेज है। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए निम्न कैलिपर का नाम क्या है, बताइए इस कैलिपर का नाम क्या है। फर्म ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, सॉरी सी में देखिए आउटसाइड कैलिपर, या फिर डी इनसाइड कैलिपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनसाइड कैलिपर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बताइए निम्न कैलिपर का नाम क्या है। ये देख लीजिए चित्र देख लीजिए। जेनी कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, या आउटसाइड कैलिपर, या स्प्रिंग साइड कैलिपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आउटसाइड कैलिपर है। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए निम्न प्लायर का क्या नाम है, बताइए निम्न प्लायर का क्या नाम है। बताइए आपके सामने है ये, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, या स्निप ज्वाइंट मल्टीग्रेड प्लायर, या इंटरनल यानी कि आंतरिक सर्कल। बताइए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सी। ठीक है बच्चों, स्निप ज्वाइंट मल्टीपर प्लायर। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा है ये गलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए निम्न औजार यानी टूल का नाम क्या है। बताइए कर्व यानी वक्र कटर, सर्किट यानी वृत्त कटर, या फिर पाइप कटर, या फिर थ्रेड कटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पाइप कटर है। ठीक है, ये एक पाइप कटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए निम्न औजार टूल का नाम क्या है। बताइए, ये आपके सामने दिया है, क्रिम्पिंग टूल है, या प्लेयरिंग टूल है, या रिंच है, या फिर रैचिस्ट। बताइए ये क्या है। तो ये आपका ये है पहला, यानी कि क्रिम्पिंग टूल है। ठीक है, क्रिम्पिंग टूल। आगे चलते हैं। सॉरी इसमें गलती हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी बच्चों। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, ये प्लेयरिंग टूल है। ठीक है बच्चों, प्लेयरिंग टूल है। ठीक है बच्चों, सॉरी ये गलती हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बताइए ऑपरेशन में प्रयोग होने वाले हथौड़े का क्या नाम है। बताइए यह हथौड़ा, इसका नाम क्या है। मेटल हथौड़ा, बाल पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा, या क्रॉस पिन हथौड़ा, या स्ट्रेट पिन हथौड़ा। ठीक है, ये गलती है। तो बताइए इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि मेटल हथौड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए निम्न प्लायर का नाम क्या है। राउंड नोज प्लायर, एंड कटिंग प्लायर, या साइड कटिंग प्लायर, या कॉम्बिनेशन प्लायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है बच्चों, एंड कटिंग प्लायर। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए निम्न सॉकेट कुंजी का नाम क्या है। बताइए कष्टकोणी यानी कि ऑक्टागन सॉकेट कुंजी, या फिर षष्ठभुज यानी कि हेक्सागन सॉकेट कुंजी, या नानगन यानी कि पेंटागन सॉकेट की, या फिर नॉनगन सॉकेट की। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है बच्चों, बी आंसर हो जाएगा, यानी कि षष्ठभुज सॉकेट कुंजी, यानी कि हेक्सागन सॉकेट की। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए निम्न वाइस का नाम क्या है। बताइए इस वाइस का नाम क्या है। पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस, या टूल मेकर्स वाइस। तो बताइए इसका नाम क्या है। इसका नाम हो जाएगा आपका सी, यानी कि पिन वाइस है। ठीक है बच्चों, पिन वाइस नाम है इसका। चलिए आगे देखते हैं। निम्न स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। बताइए ये स्क्रू ड्राइवर है आपके सामने। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है। बताइए रैचिस्ट स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, या फिर क्रॉस
सॉरी यहाँ पे देखिए इंग्लिश में सी नंबर, स्टम्प स्क्रू ड्राइवर या फिर क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है बच्चों, सी आंसर हो जाएगा और ये गलती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए निम्न स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? चित्र में आप देखिए, बताइए इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर ही ये सब आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, ये मान के रखिए। अब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होने वाला है। बताइए पहला आंसर क्या है? क्रॉस सीसेट स्क्रू ड्राइवर या रेचिस्ट स्क्रू ड्राइवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है बच्चों, क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए टायर की स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? वायर गेज, फियर गेज, प्रेशर गेज, सॉरी वैक्यूम गेज या प्रेशर गेज? यहाँ पे बार बार मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रेशर गेज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए वर्निस कैलिपर की सबसे छोटी रीडिंग क्या है? विचलन यानी कि डेविएशन, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, या फिर लास्ट लास्ट अकाउंट, या फिर भत्ता यानी कि अलाउंस? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि लास्ट काउंट। ठीक है बच्चों, लास्ट काउंट हो जाएगा और ये आपका गलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए अप्रत्यक्ष मापन यंत्र कौन सा है? स्टील रूल, आंतरिक कैलिपर, या फिर इनसाइड माइक्रोमीटर और आउटसाइड माइक्रोमीटर? ठीक है, ये गलती है, यहाँ पे आंतरिक होगा। ठीक है बच्चों, आंतरिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है बच्चों, आंतरिक कैलिपर है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष मापन यंत्र आंतरिक कैलिपर है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। बीम, अजल, जबड़ा, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड या या वर्नियस स्केल या डेप्थ मेजरिंग ब्लेड? तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपने सभी लोग देखा होगा, अगर आपने कभी यूज किया है तो ज़रूर जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं। इसको आपको बोलते हैं ए, यानी कि बीम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बीम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। देखिए कैप है, या फिर लॉक, या स्टॉक, या फिर लिम्बन? ठीक है बस बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है बच्चों, थिम्बल। आगे चलते हैं। बताइए सॉरी यार, इसमें थिम्बल नहीं होगा, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ठीक है बच्चों, स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टॉक। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? बताइए एनवेल, स्पिंडल, या फिर थिम्बल, या फिर स्पिंडल स्टॉक? तो ये जो एक्स है यू स्पिंडल स्टॉक है। ठीक है बच्चों, स्पिंडल स्टॉक, डी नंबर सही है। आगे चलते हैं। बताइए बाहरी माइक्रोमीटर के वेबल ग्रेजुएटेड स्लीव का नाम क्या है? एविल, बैरल, स्पिंडल, या फिर थिम्बल? यहाँ पे ये गलती है। ठीक है बच्चों, बताइए इसका नाम क्या है?
तो इसका नाम हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, थिम्बल है। ठीक है, बाहरी माइक्रोक्यूट के वेबल ग्रेजुएटेड स्लीव का नाम थिम्बल है। आगे चलते हैं, बताइए प्लेयरिंग क्या है? एक ट्यूब एंड में व्यास में वृद्धि, या एक ट्यूब के व्यास को घटाना, या एक ट्यूब की लंबाई घटाना, या एक ट्यूब की लंबाई इंक्रीज द लेंथ ऑफ ट्यूब, सी नंबर, या डी यानी एक ट्यूब की लंबाई घटाना। यहाँ पे होगा बढ़ाना। ठीक है बच्चों, बढ़ाना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है बच्चों, ए यानी कि एक ट्यूब एंड के व्यास में वृद्धि करना। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।